वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री बालाजी। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता साहित्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री द्वितीय वर्ष के साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद का विवेचन करने जा रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। पहला प्रश्न है, काव्यम कति विधम के चैते। काव्य के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से हैं? दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम दृश्याम तत्राभिनेयम तद्रूपारोपातुरूपकम। अर्थात दृश्य श्रव्यत्व भेदेन काव्यम द्विविधम। दृश्यम दर्शनीय प्रधानम, श्रव्य श्रोतव्य मात्रम या श्रोतव्य प्रधानम, यानी जो दृश्य देखा जाता है वो दर्शनीय, वो दृश्य काव्य होता है। सुना जाता है वो श्रव्य काव्य होता है। अभिनय योग्यम काव्यम दृश्यम भवति। जो अभिनय योग्य काव्य होता है, इसका अभिनय किया जाता है, वो दृश्य काव्य होता है। तदेव दृश्यम काव्ये नटे रामादि स्वरूपाणाम आरोपात रूपकम उच्यते। दृश्य काव्य नटादि राम इत्यादि का जो स्वरूप का आरोप रूपकम, जो नट आदि हैं वो रावण इत्यादि का जो नाटक करते हैं, तो वो रूपक कहलाता है। अब अभिनय, प्रश्न नंबर 2, अभिनय स्वरूपम किम के चैते। अभिनय का स्वरूप क्या है? अभिनय जो होता है, जो नाटक में किया जाता है, के चैते और कौन कौन सा होता है? श्लोक है इसका, भवेदाभिनयोऽवस्था अनुकार स चतुर्विध आंगिको वाचिकश्चैव आहार्ये सात्विकस्तथा। अर्थात नटैरंगादिभिः राम युधिष्ठिरादीनाम अवस्थानुकरणम अभिनय है। जो नट होता है वो नाटक के अंदर राम युधिष्ठिर आदि की अवस्था का अनुकरण करता है, उसको अभिनय कहते हैं। शैच चतुर्विधो भवति, वह 4 प्रकार का होता है। आंगिकः, वाचिकः, आहार्य, सात्विक चेति। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इस प्रकार से वो 4 प्रकार का होता है। अब ये प्रश्न नंबर 3 आता है कि रूपकम कति विधम के चैते। रूपक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग संवैकार्डिमा इहा मृगांक वेथ्य प्रहसनम इति रूपकाणि 10। नाटक को ही रूपक कहते हैं। नाटकम, प्रकरणम, भाण, व्यायोग, संवकार, ढीमा, यह मृग, अंक, वीथी, प्रहसन इति रूपकाणि 10। इस प्रकार रूपक के 10 भेद बताए गए हैं। अब ये कहते हैं प्रश्न नंबर 4 में कि उपरूपकाणि कति विधानि भवन्ति च के। उपरूपक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? नाटिका त्रोष्टकम गोष्ठी षट्कम नाट्यरासकम प्रस्थानोलाप्य काव्यानि प्रेक्षणम रासकम तथा संलापकम श्रीगदितम शिल्पकम च विलासिका दुर्मल्लिका प्रकरणे हल्ली शोभाणिकेति च अष्टादश प्राहुरूप रूपकाणि मनीषिण विना विशेषं सर्वेषां लक्ष्मणाटकमन्वतम्। तो इन श्लोकों में उपरूपक के जो भेद होते हैं, उनका जो नाम है, उसका नामों का उल्लेख किया गया है। अर्थात कहते हैं कि नाटिका
स्त्रोटकम, गोष्ठी, सट्टकम, नाट्यरासकादयः अष्टादश उपरूपकाणि भवन्ति। ये 18 प्रकार के उपरूपक होते हैं। आगे हम इन्हीं रूपकों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह नाटकस्य स्वरूपम सविशदम निरूपयत। नाटक का स्वरूप सविशदम विस्तार पूर्वकम वर्णयत। विस्तार पूर्वक वर्णन करो नाटक का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात् पञ्चसन्धि समन्वितं विलासधर्यादिगुणवत् उक्तं नानाविभूतिभिः सुखदुःखसमुद्भूति नानारसनिरन्तरं पञ्चाधिकादशपरा स्तत्राङ्का परिकीर्तिता प्रख्यातवंशो राजऋषि धीरोदात्त प्रतापवान् दिव्यो अथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मत एक एव भवेदङ्गी श्रृङ्गारो वीर एव वा आंगमान्य रसा सर्वे कार्यो निर्वणेद्भुतः चत्वार पंच वा मुख्या कार्ये व्यापृत पुरुषा गोपूछाग्रसमाग्रं तु बंधनं तस्य कीर्तितम्। अर्थात नाटकस्य वृत्तम रामायणादि प्रसिद्धम भवेत। नाटक का जो वृत्त है, जो इतिहास है, वो रामायण आदि के समान प्रसिद्ध होना चाहिए। पंच संधि युक्तम विलास धैर्यादि गुणै नाना विभूति भीश्च युक्तम नाना रसैश्च युक्तम भवेत। यानी कि पंच संधि, पांच जो संधियां हैं उनका वर्णन होना चाहिए। विलास धैर्यादि जो गुण हैं उनका वर्णन होना चाहिए। नाना विभूति भी युक्तम नाना रसस्य, नाना अनेक प्रकार के विभूतियों का उसमें वर्णन होना चाहिए। और नाना रसई, अनेक प्रकार के रसों का वर्णन होना चाहिए। तत्र सुख दुख समुत्पत्ति वर्णिता स्यात्, उसमें सुख भी और दुख भी दोनों की उत्पत्ति होनी चाहिए। कभी सुख और कभी दुख, ये तो निरंतर चक्र के पहिए की तरह घूमते रहते हैं, तो वो भी आने चाहिए। न्यूना न्यूनम पंचांकम पंच अंकम, न्यून न्यूनान्यून कम से कम 5 अंक, अधिकाधिकम दशांकम नाटकम भवति, अधिक से अधिक 10 अंकों का नाटक होता है। नायक तत्र रामायण महाभारत आदि प्रसिद्धो, रामायण और महाभारत आदि के समान जो है नायक प्रसिद्ध होना चाहिए। राजऋषि धीरोदात दिव्यो यथा दिव्य श्री कृष्ण, जिस प्रकार से राजऋषि होना चाहिए, धीरोदात नायक होना चाहिए, दिव्य जैसे भगवान श्री कृष्ण है। अदिव्य, अदिव्य कौन है? यथा दुष्यंत आदय, दुष्यंत आदि जो है वो अदिव्य है। दिव्या दिव्य से यो दिव्योपि आत्मनि नराभिमानी, यथा दिव्य अदिव्य होने पे अपने आप को नराभिमानी, नरों में स्वाभिमानी श्री रामचंद्र यथादृशो भवेत, रामचंद्र के समान नायक इसमें होने चाहिए। नाटकेषु, नाटके श्रृंगारादि रसेषु एक प्रधान रसो भवति। नाटक में श्रृंगार और वीर, इन रसों का केवल एक का एक प्रधान रस होना चाहिए। बाकी अन्य च रसास्तित अंग भूता, अन्य जो रस है वो अंग रूप में उसमें वर्णित किए जाने चाहिए। यथा जिस प्रकार से शाकुंतले श्रृंगार है वीर, वेणी संहार वीर है, जिस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें श्रृंगार रस का वर्णन है, ऐसे ही वेणी संहार में वीर रस का उसी प्रकार काव्य में होने चाहिए। चत्वार पंच वा मुख्या पुरुषः तत्र कार्य 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 निरता भवेयुः, 4 या 5 उसमें पुरुष कार्य करने चाहिए जो मुख्य हो। तस्य विरचनम च गोपूछाग्र समाग्रम भवितव्यम, उसकी रचना किसकी? महाकाव्य की जो रचना है वो गाय के पूंछ के अग्रभाग के समान होनी चाहिए। जैसे गाय का पूंछ आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना, उसकी रचना उसके समान होनी चाहिए। अब इसके अंदर आते हैं अंक। अंक स्वरूप, छठा प्रश्न है अंकस्य स्वरूपम महत्वम च विवेचयेत्।
अंक का स्वरूप और उसका महत्व। प्रत्यक्ष नेत्री चरिते रस भाव समोज्वल भवेद गूढ़ शब्दार्थ क्षुद्र चूर्णक संयुत विचिन्नान्तरैकार्थ किंचित संलग्न बिंदुक युक्तो न बहुविकार्यो बीज संरीतिमान च नानाविधान संयुक्तो नाति प्रचुर पद्यवान् नानाविधान संयुक्तो नाति प्रचुर पद्यवान् आवश्यकानां कार्याणाम् अविरोधाद् विनिर्मितम् नानेकदिननिर्वृत्य कथया सम्प्रयोजित आसन्ननायकपात्रे युत स्त्री चतुरैस्तथा। अर्थात अंके नायकस्य नायिकायाः वा चरित्रं प्रत्यक्षं भवेत्। किसी भी महाकाव्य में जो है नायक और नायिका का नायिका और या नायिका का तो चरित्र प्रत्यक्ष होना चाहिए। रस भाव समुज्ज्वल अधीर्घ समास गद्य पद युक्तो भवेत। रस भाव समुज्ज्वल होना चाहिए, अधीर्घ समास गद्य पद से युक्त होने चाहिए। अवान्तरार्थ सप्तम समाप्तम भवेत। बिंदु यथा कथनचित प्रवृत्ति में भवेत, प्रवृत्त में भवेत। बहुवी कार्य युक्तो न स्यात्। बीज नामकस्य अर्थ प्रकृते निर्वहणम नामकस्य संधिश्च विधानम तत्र न भवति वा नहीं होता है। अब ये बताए गए हैं कि नाटके वर्जनीय विषया, कि नाटक में क्या क्या विषय वर्जित होने चाहिए। दूराह्वानं वदो युद्धं राज्य देशादि विप्लव विवाहो भोजनं शापो सर्गो मृत्युरतं तथा दन्ताच्छेदं नखच्छेदम् अन्यद् व्रीडाकरं च यत् शयना अधरपानादि नगराद्ये अवरोधनम् स्नानानुलेपने चैभिर्वर्जितो नातिविस्तर देवी परिजनादीनाम् अमात्ये वणिजामपि प्रत्यक्ष चित्रचरिते युक्तो भावरसोद्भवै अन्तनिष्क्रान्त निखिल पात्रो अंक इति कीर्तित। नाटके दूरात आह्वानम, दूर से बुलाना, झाला देकर के बुलाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वध नहीं होना चाहिए। संग्राम युद्ध, भोजनम, ऐसे नहीं भोजन करने बैठ जाएंगे स्टेज पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सापो मलमूत्र त्यागो, साप, किसी को साप नहीं दिया जाता, मलमूत्र का त्याग इत्यादि नहीं किया जाता। मृत्यु रतिक्रिया, मृत्यु उसमें किसी की नहीं की जाती है। रतिक्रिया, रतिक क्रीड़ा जो वो खेल है वो नहीं किया जाता। दंताघात, दंतों से आघात नहीं किया जाता। नखाघात, नखों से आघात नहीं किया जाता। अन्य यद यद लज्जाजनकम, जो भी लज्जाजनक बातें हैं। शयना अधर पान आदि, शयन, अधर पान, चुंबन इत्यादि। पुरादि प्रतिरोधनम, स्नानम, स्नान करना, अनुलेपन करना कि चंदन आदि का किसी जो है सुगंधित द्रव्य का अनुलेपन करना। ये भी विषय वर्जितो अंको भवेत। ये सब विषय, इस प्रकार के जो विषय हैं वो लज्जाजनक हैं, वो सारे उसमें वर्जित हैं, नहीं होने चाहिए नाटक में ये। अब आता है प्रश्न नंबर 7 का, गर्भांकस्य लक्षणम किम। अंकोदर प्रविष्टो यो रंगद्वारा मुखादिमान् अंको परस गर्भांक स बीज फलवानपि। ये कस्यचित् प्रधान अंकस्य मध्ये प्रविष्टः
रंग द्वारा मुखादिमान संयुक्त सबीज प्रधान प्रयोजनम युक्तश्च युक्तो परो अंकः स गर्भांक इति कथ्यते। यथा बालरामायणे रावणं कोलाहल श्रवणैपेयमनैकदृश्यम् दीर्घश्च लोचनैर्बहुभिः भवदर्थमिव निबद्धम् नाट्यं सीता स्वयंवरणम् इत्यादि न विरचितम सीताश्वम्बरो नाम गर्भांक है। सीताश्वम्बर नामक वो गर्भांक है, सीताश्वम्बर है, उसमें गर्भांक नाम से पुकारा जाता है। पूर्वरंगस्य लक्षणम किम, आठवां प्रश्न है पूर्वरंगस्य लक्षणम किम, पूर्वरंग का लक्षण क्या है। यन्नाट्ये वास्तु न पूर्वम रंग विघ्नोपशान्तये कुशीलवा प्रकुर्वन्ति पूर्वरंग स उच्यते। अर्थात नाट्य वस्तु न पूर्वम रंग विघ्नोपशान्तये नटा यत् प्रकुर्वन्ति स पूर्वरंगम उच्यते। नाट्य वस्तु के पूर्व में जो रंग विघ्न की शांति के लिए जो नटादि जो भी कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो पूर्व रंग होता है। अब इसमें नांदी आती है। प्रश्न नंबर 9 है नांद्या लक्षणम सोदाहरणम विवेचयत। नांदी किसको कहते हैं। जो कोई भी शुभ कार्य होता है उसके पहले ही नांदी की जाती है। आशीर्वचन संयोगा स्तुतिर्यस्मात् प्रयोज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मान्नांदेति संहिता मांगल्य शंख चंद्राब्ज कोककैरव संसनि पदर्युक्ता द्वादशभिः रष्टाभिर्वा पदैरुत। देव द्विज नृपादीनाम आशीर्वाद वाक्य सहिता स्तुते सभासत्सु नटै श्राव्यते तद्वचनमेव नांदीति कथ्यते। यानी कि देव, देवता और द्विज यानी ब्राह्मण और राजा आदि का, देव द्विज नृप आदि नाम आदि का जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद वाक्य है, उसके सहित जो स्तुति सभा में की जाती है, नट करता है और श्राव्यते सुना जाते हैं, तद वचन में उन वचनों को ही हम जो है नांदी कथ्यते, नांदी कहते हैं। साच मंगल प्रयोजकम, मंगल प्रयोजक होता है। शंख चक्र कमल चक्रवाक कैरवम द्वादश संख्य कई और अष्ट संख्य कई व पदे युक्ता भवे, इस प्रकार से इसको हम नांदी कहते हैं। अब स्थापकस्य स्वरूपम, स्थापक पूर्वरंगम विधायैव सूत्रधारो निवर्तते प्रविश्य स्थापकस्तदव काव्यम् आस्थापयेतत दिव्यमृत्यैशतद्रूपो विस्रवन्नेतरस्तयो सूचयेदवस्तु बीजं वा मुखं पात्रम् अथापि वा। काव्यार्थस्य स्थापनात् स्थापकः। सूत्रधार सदृश गुणाकार पूर्वरंगस्य सम्यक् प्रयोगाभावादेक एव सूत्रधार सर्वं प्रयोजयति इति व्यवहारः। स स्थापकः दिव्यवस्तु अदिव्य भूत्वा, दिव्यं वस्तु दिव्य भूत्वा, मृत्यु भूत्वा, मिश्रम च दिव्य मृत्यं च अन्यतरो भूत्वा सूचेत, इस प्रकार से वो सूचना करता है। पात्र कहते हैं जैसे तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रसभमृत एष राजेव दुष्यन्त सारंगेणातिरहसा। अनेन दुष्यंत रूप अनंत दुष्यंत रूप मात्र प्रवेश सूचित है। यहाँ दुष्यंत रूप मात्र का प्रवेश का सूचित किया जाता है कि दुष्यंत आ गया है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। प्यारे छात्र छात्राओं, ये कुछ छोटे बड़े प्रश्न जो भी हैं आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके सामने। अब बड़े प्रश्न अगले वीडियो में आपके सामने आमुख प्रस्तावनाया लक्षणम ये प्रश्न आएगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।